हाँ तो भाई हमारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। शिट्स गोइंग क्रेजी एंड इन अ गुड वे। आज का हमारा वेट था 81.25 शेट, मतलब कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम कल से, लेकिन अभी भी हम अपनी मसल मास को और फुलनेस को देख पा रहे हैं, तो चीज़ें सही हैं। और तुम्हें पता नहीं कितनी चीज़ें तुम्हें बतानी है। शुरू करते हैं एक अच्छी चीज़ के साथ जो आज हमारे साथ हुई। तो होता क्या है कि जनरली देखो हमारे पास जो एनाबॉलिक से रिलेटेड कमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। काफ़ी ज़्यादा भी नहीं कहेंगे बट डेली बेसिस पे आते हैं, लेकिन हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अधिकतर एक टीनेजर के बंदे से होंगे, यानी कोई लड़का जो टीनेज में होगा या फिर अर्ली 20s में होगा। बेसिकली अगर मान के चलो, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका 5-6 साल का सिर्फ जिम का एक्सपीरियंस और वो अगर हमें एनाबॉलिक से बोलता है तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, सही बताएं तो। लेकिन कल का सीन क्या हुआ था कि एक बंदा है जो 15 से 18 साल के बीच के जिसका एक्सपीरियंस है, तो वो जिम में ट्रेन कर रहे थे, हम थे, राहुल भाई थे और वो भी था बंदा। तो वो हमें पोजिंग करते हुए देख रहा था पोस्ट वर्कआउट। तो उसने पता नहीं क्या यार, एनाबॉलिक्स वाले जो बंदे होते हैं वो यूज करते हैं स्टैकिंग करके, पता नहीं कोई टर्म होता है, मतलब कि एक तरीके से इन लोगों का क्या सीन होता है, जितना हमें लगता है कि स्टैकिंग में जैसे अपन लोग सप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं तो सप्लीमेंट स्टैक, इसी तरीके से एनाबॉलिक स्टैकिंग में भी कि कौन कौन से एनाबॉलिक्स तुम यूज कर रहे हो, चाहे वो, अब भाई हमें तो पता नहीं, टेस्टोस्टेरोन होता है या फिर जो भी होते हैं, मतलब कि हमें नहीं पता, जो भी साइकिल की एक तरीके से पूरी कंबाइंड वो, तो उनका सवाल वो हमसे था। अब पहली बार में उन्होंने जब बोला स्टैकिंग क्या है, अब भाई हमारे दिमाग में तो वो चीज़ हमें लगा कि गलत शब्द तो यूज़ नहीं कर रहा है, स्टैक को स्टैकिंग बोल रहा है, पता नहीं क्या है। तो हमने कहा आए, मतलब ऐसे वाला एक्सपीरियंस हमारा है। तो वो जो राहुल भाई थे हमारे, वो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छे गुजरात लेवल वगैरह खेले हैं और वो इनहेंस हैं वो चीज़ है। तो वो उनको समझा रहे हैं कि नहीं भाई ये पूरा बंदा क्लीन है शुरू से लेकर अब तक, और उन्होंने हमें देखा भी है, लिटरली पिछले साल से वो हमारे साथ हैं ही, और इस साल भी हमें वो काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी है। तो उन्होंने जब उसको बताया तो वो देख के कह रहा है ये पॉसिबल भी है, ये नेचुरल हो सकता है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेट करी थी कल। तो ये चीज़ भी है, बट आई एम स्टिल स्किनी एज फक, तो वो वाला चीज़ भी है। तो ये हमें कहा तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं जो कि काफ़ी, कहते हैं काफ़ी टाइम बाद ऐसी कोई चीज़ हुई है जो कि हमें मोटिवेट की, तो हमने कहा तुम्हारे साथ शेयर करना बनता है, वरना हम तो स्किनी फील करते हैं। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। आज 2-3 सवाल भी थे और क्या कहते हैं, वेट के साथ तुम्हें अपडेट कर ही दिया है। तुम्हें एक चीज़ अपडेट करनी थी, वो ये है कि अभी जो हम ट्रेनिंग सेशन वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली हमारी बॉडी पे हिट कर रहा है, और सारी चीज़ें एक तरीके से पॉजिटिवली हिट कर रही हैं। पानी के इंटेक से लेके, पानी पी लेते हैं एक सेकेंड। पानी के इंटेक को लेके, सोडियम से लेके, वर्कआउट टाइमिंग से लेके सब कुछ, जिसमें बॉडी हमारी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, अब वापस आते हैं कि कार्डियो वाला सीन क्या है, कि अब हम, मतलब एटलीस्ट हमने सोचा है कि इसको एक वीक दें, कि जब हम कार्डियो नहीं करेंगे, कार्डियो एज इन ट्रेडमिल पे नहीं करेंगे, स्टेप्स करेंगे, और उसका हम 2-3 चीज़ों से फ़ायदा पा रहे हैं। एक तो हम ज़्यादा स्टेप्स करते हैं, जैसे मान के चलो अगर हम ट्रेडमिल पे चलते हैं तो 40 से 45 मिनट से ज़्यादा हम नहीं चल सकते, और उसमें हम 4,000 के आसपास स्टेप हिट करते हैं। वहीं अगर हम अपना वॉक पे जाते हैं तो हम इजीली 1 से 1.5 घंटे कर लेते हैं बिना दिक्कत के, और उसमें हम इजीली 6 से 7 हज़ार स्टेप्स हिट कर लेते हैं। तो अभी तक हमारा 16,714 हो गया, और बीच में मैंने तुम बताया था कि स्टेप्स हिट नहीं हो रहे हैं क्योंकि कार्डियो वगैरह कर रहे हैं, तो वो वाला सीन। ग्लूट्स पे भी थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, मतलब फैट परसेंट वाइज की वो कम हो रहे हैं, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही जा रही है। फिर एक सवाल था भाई, मतलब कहते हैं ना कि रैट रेस वाला सवाल है भाई ये एकदम, जो क्या ही बताएं, कि जिम वाले बंदे जो होते हैं उनकी ज़िंदगी कैलोरी ट्रैक करते हुए निकल जाती है, या फिर ये बॉडी बनाओ, ये वाला सारा सीन। एग्जैक्ट बहुत लंबा कमेंट है, तो हमने कहा चलो यार इसका रिप्लाई करना बनता है, क्योंकि बंदे ने टाइम लेके बनाया है तो उसका ये दिमाग में होगा। तो अगर मान के चलो तुम ऐसी चीज़ फेस करते हो, कोई तुमसे बोलता है वाई दिस, तो यार ये क्या ही कहें यार, इसमें हम
कहने को है भी बहुत कुछ, लेकिन वही चीज़ हो जाती है ना कि तुम क्या कहते हैं यार, हम कोई अश्लील शब्द यूज करना नहीं चाह रहा है, तुम चूतिए को अगर समझाओगे तो तुम चूतिए हो, तो वो वाला सीन है। तो तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो कि अगर मान के चलो अगर किसी बंदे की लाइफ है जो अराउंड घूम रही है क्लबिंग के, ठीक है, तो ठीक है, अब हमारे लिए वो हो सकता है कि बैल हो या फिर जो भी हो, लेकिन है तो ना, वो को एग्जिस्ट तो कर रहा है हमारे लिए भी। ऐसा तो है नहीं हम जाकर उसको पकड़ के मार के कहें कि क्यों भाई क्या कर रहे हो, ठीक है तुम एग्जिस्ट करो, तुम वहां खुश हो, हम यहाँ खुश हैं, हमारा अर्निंग का सोर्स ये है, हम बल्कि हमें ये करना पसंद है तो हम ये कर रहे हैं। हमें किसी को मतलब कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि तुम करो 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 करो, हाँ हम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, अगर तुम्हें जरूरत लगती है तुम आओ हमारे पास, सीखो इससे, जाओ, बस इतना ही है। हम नहीं तुम्हें एकदम पकड़ के बैठा कहीं नहीं करो करो। लेकिन होता क्या है कि जनरली एक तरीके से मान के चलो, जैसे हम लोगों का दिमाग कह लो या फिर जो जिम वगैरह का क्या होता है वो तुम्हें काफी ज्यादा फोकस कर देता है, लेकिन जहां दिमाग तुम्हारा मान के चलो जाता है एक तरीके से अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ, वहां तुम्हारे दिमाग का भांग और सड़ा हो रहा होता है, ठीक है। तो हम लोगों का दिमाग थोड़ा सा फोकस रहता है चीजों को लेके, तो हमें उनको बुरा कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उनको एक तरफ लग रहा होता है ओ शीट, हम वो जो टेम्परेरी कहते हैं ना कि वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही टेम्परेरी मूवमेंट के लिए। ऐसा मान के चलो तुम अभी पौवा पी रहे हो तो तुम अभी खुश हो, अगली सुबह उठोगे तो तुम सोचोगे कि ओके कुछ गलत किया है या फिर कुछ गलत हुआ है या फिर ये हमारा सबसे अच्छा डिसीजन नहीं था, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसी को थोड़े से यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हम पंचायत बहुत ज्यादा लंबी कर सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट वही चीज होगी, तुम्हें दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज है भाई, तुम समझ रहे हो हम कहना क्या चाहते हैं। हम इस पे अगर स्टेप बाय स्टेप लेके आए तो एकदम पूरी किताब लिख सकते हैं, बट आई होप तुम हम कहना क्या चाह रहे हैं वो तुम समझ गए होगे। बाकी 2 वर्कआउट करने के बाद एक चीज और होती है, वो है थकावट, नींद और ये सारी चीजें, तो अच्छी चीज है ये। तो यही चीज तुम्हें बतानी थी कि चीजें सही जा रही हैं, बस थोड़ी सी हमें लगता है कि क्या हम रेडी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो एक बस डाउट रहता है। क्योंकि आज से सही बताएं तो कितना, आज से देखा जाए तो 29 दिन, क्या कहते हैं 29 दिन, 29, 30, 31, 32, 31 दिन है सिर्फ हमारे पास, जिसमें से हम पीक वीक हटा रहे हैं। तो 31 में से तुम 6 दिन और हटा दो तो बचते हैं 25 दिन। सिर्फ 25 दिन है हमारे पास, और भाई हम बता नहीं सकते हमारी कितनी फटती है कि 25 दिन में कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है हमें। तो वो एक स्कैरी पार्ट है भाई हमारे लिए कि टाइम पीरियड, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि काश हमारे पास 2 हफ्ते और होते, या फिर जो शो प्री पॉन्ड हुआ है काश ना हुआ होता, तो वो भी हमारे लिए बहुत हो जाता अभी। बट कुछ नहीं कर सकते, अभी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, वही एक चीज़ है। बाकी बस यही तक रखते हैं पंचायत यार। हमें पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है, अगेन वही जो हमारी रहती है, योगर्ट, पीनट बटर और वे प्रोटीन। अगेन अभी तुम देखना चाहो तो अवतार की साइड से ले लेना, कोड तुम्हें पता ही है, अंकित जी अवतार। इतना ही प्रमोशन करेंगे भाई, आज हमसे ज़्यादा एनर्जी है नहीं। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे तो वो है क्या कहते हैं हैमस्ट्रिंग फोकस्ड लेग डे, जो पहला वर्कआउट था। दूसरा अभी जो हम ट्रेन करके आए हैं वो है बाइसेप्स और ट्रैप्स। तो यही था। बाकी की तुम देखोगे पहले सुबह की चर्चा करने में मजा आता है, क्योंकि अगेन हमने तुम्हें बताया इस पे कभी और चर्चा करेंगे स्ट्रेस लेवल पे। तो तुम पहले वो देखोगे, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। कल यार ये चीज़ बड़ा मिस कर रहे थे हम, क्योंकि कल जिम गए थे, आज नहीं गए हैं। अभी कितना बज रहा है, 7 अभी बजा नहीं है, 6:85 हो रहा है। और अभी हम क्या कहते हैं बहुत सारी पंचायत करनी है, उनमें से एक ये है कि आज हमें लेग्स ट्रेन करनी है। तो पहले वेट के साथ ही अपडेट करना है तब हमें। तो अभी का वेट हमारा 81.45। शेट भाई बहुत कम है यार ये, मतलब कि यार अच्छे टर्म में कम है। तो ये चीज़ भी है, आज हमें लेग्स ट्रेन करनी है। तो हमने ये सोचा है कि जिम थोड़ा सा सालों को दूर पड़ता है, तो और आज हमें एब्स भी ट्रेन नहीं करना है, तो सिर्फ एक तरीके से स्टेप्स ही हिट करने हैं। तो घर के आसपास ही कर लेते हैं। और क्या कहते हैं जो तुम बाहर निकल के करते हो एक तरीके से खुले में, सूरज जब तुम्हारे चेहरे पड़ता है
तो तुम्हें कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस वगैरह तुम्हारा कम करता है। ये चीज़ फैक्चुअल है भाई, ठीक है। तुम कितना भी काना कूनी कर लो, तो खुले में शौच करना बेकार है, लेकिन खुले में टहलना अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। बाकी अभी हमें कितने करीब 8,000 स्टेप्स हिट करने हैं, तो वो चल चल के करने होते हैं पूरा भाई। हम मांझलपुर यानी जहाँ हम रहते हैं वो पूरा घूम लेते हैं इतनी देर में, कोई एरिया ऐसे छूटता नहीं है। फिर आते हैं दूसरा, एक जो हमें चीज़ बतानी थी वो थी कि अभी हम 2-3 चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक है रिकवरी और दूसरा तुम्हारे स्ट्रेस लेवल। तो जो तुम्हारा ये हमने बताया कि नॉर्मल जैसे तुम बाहर वॉक करते हो तो तुम्हारे इससे स्ट्रेस लेवल वगैरह कम होते हैं। वहीं आता है कि तुम्हारे रिकवरी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है स्लीप। तो और प्रेप में ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है, ये चीज़ भाई हमें कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं क्योंकि हमने ये कई जगह देखी है, स्पेशली जो एक्चुअल में कॉम्पीट करते हैं नेचुरली वगैरह, या फिर इवन जो इनहेंस भी होते हैं। तो ये चीज़ होती है जब तुम लो बॉडी फैट परसेंट पे होते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लो बॉडी फैट पे, तो नींद नहीं आती तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम में कार्ब नहीं जा रहे होते हैं। तो जब तक तुम फैट गेन नहीं करोगे ये चीज़ होगी कि तुम्हें नींद नहीं आएगी अच्छे से या फिर जल्दी। तो उसको सही करने के लिए तुम कुछ भी करो, चाहे बिस्तर सही करो चाहे कुछ भी करो, तो हो सकता है वो चीज़ काम कर जाए। तो आज हम ज़मीन पे लेटे थे तो वो चीज़ काम कर गई हमारी, और क्या कहते हैं रात को काफ़ी अच्छी नींद आई थी। और ये चीज़ हम ट्रैक कर रहे हैं आजकल उससे, सपने से। अगर हमें सपने आए हैं तो हम सोए हैं, नहीं आए हैं तो मतलब पकअप हुई ये चीज़ें। और आज हमें 3-4 सपने आए थे, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। और तो कोई हमें तो पंचायत नहीं पेलनी, बाकी अभी हमें स्टेप्स हिट करने हैं। और हमें एक तो इतनी साल भी इतनी बातें करनी होती हैं कि हम भूल जाते हैं कि क्या क्या बातें करनी होती हैं। बाकी हाँ, अभी जो है हम क्या कहते हैं अपनी सारा सब्ज़ी वगैरह जो तुम बता रहे थे एक दिन की 7 बजे से पहले सारा खाना पीना में बना लेना होता है, तो वो चीज़ अब हमने करना स्टार्ट कर दी है। तो अभी 7 बजा नहीं है और हम सारी चीज़ें तैयार करके आ चुके हैं। पर एक गलती हो गई, वो थी कि कल रात को हमने सब्जियां काट के नहीं रखी थी, तो वो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर रहा है कहीं वो गलती ना हो गई हो। तो ये चीज़ अभी हम करने लगे हैं कि रात को ही हम अगले दिन की सब्जियां काट के रख देते हैं, उससे तुम्हारा टाइम बचता है और तुम्हारे अंदर की घरेलू मर्द जागता है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ भी है। बाकी तुमसे मिलते हैं भाई किचन टॉक्स में या फिर वर्कआउट वीडियो में। तो सीन है सर, पहले तुम्हारा स्वागत है दिन के, और गिर जाऊँ और गिर। तुम्हारा स्वागत है दिन के दूसरे सेशन में। पहले वाले की तुमने कई सारी क्लिप देख ली होगी जो कि सिर्फ टॉक थी। अगला जो ये तरीके से जो दूसरा या पहला वर्कआउट सेशन है, उसमें आज हमें हैमस्ट्रिंग फोकस इस तरीके से वर्कआउट है। अगेन सिर्फ 5 मूवमेंट ही हमें करना है, 5 अभी रखते हैं और 5 सेकंड सेशन में रखते हैं। और इसमें फोकस ये करना है कि 3 मूवमेंट होंगे हैमस्ट्रिंग के, एक होगा तुम्हारे क्वाड्स का और एक होगा ग्लूट्स का। रात को हमें ट्रेन कर रहे हैं काफ्स और बाइसेप्स। तो ये चीज़ है। अभी देखा है तो हफ्ते में अगर सुबह शाम को लगा लें तो करीब पूरे वीक में 13 सेशंस हैं हमारे, जिसमें वीक डेज तो मान के चलो 12 को, और संडे को एक सेशन होता है सिर्फ रात को। तो ये चीज़ है। अब तुम सोच सकते हो इसमें कि ओवर ट्रेनिंग वाला पार्ट है कि सही भी है, बट टाइम को देखा जाए और जो हमें फैट कम करना है उसके हिसाब से ये चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। एंड रिकवरी के लिए ये चीज़ है कि हम काफ़ी ज़्यादा रेस्ट लेते हैं, तो वो हेल्प करेगा एनी हाउ। अदरवाइज़ हम अगर ओवर ट्रेन करेंगे तो कई चीज़ें ख़राब होंगी, तो उस चीज़ को भी हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी है।
सीन ऐसा है, हैमस्ट्रिंग में आखिरी सेट जो था वो ड्रॉप सेट ही था। हमें पता नहीं कितने सेट्स हमने लिए थे, बट कोशिश ये कर रहे थे हर एक में 10 लगाए हैं रेपुटेशन। उसने जो साथ में लगा रहा था उसने सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिया भाई ने, तो वो चीज़ भी है। तो उसका हाथ सेट हो गया हमारे साथ, क्या कहते हैं, सपोर्ट वगैरह देने में। तो बहुत से मूवमेंट में तुम देखोगे कि वो बंदा हमें सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ भी है। बाकी अभी अगला मूवमेंट जो करना है वो है हैक स्क्वाट, थोड़ा सा क्वाड फोकस। अब पता नहीं लास्ट टाइम के जितना जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि तब हमारा कैलोरी इंटेक अलग था और अभी अलग है। पर ट्राई करेंगे कि ड्रॉप सेट तो ना सही, बट जितने भी 4 सेट लें वो 4 के 4 वर्किंग सेट काफ़ी अच्छे से हों। अरे भाई बिल्कुल नहीं लगेगा, लग रहा निकालिए। उसमें उम्मीद है तुम्हें दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा भाई अत्याचार हो चुकी है और अभी ये सेकंड लास्ट मोमेंट है, एक मोमेंट और करना है हमें। और इससे पहले बता दें क्या क्या किया हमने। सबसे पहले किया था हैमस्ट्रिंग कर्ल, दूसरा हैक स्क्वाट, तीसरा बेल्ट स्क्वाट होती है वो मशीन, बट उस पर डंबल डेडलिफ्ट जैसा जो करते हैं हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए एक तरीके से, तो वो किया था हमने। और ये चौथा मूवमेंट है हैमस्ट्रिंग लेग प्रेस कह लो या फिर वर्टिकल लेग प्रेस कह लो। तो भाई कसम से आज वही चीज़ है, सोचा नहीं था कि हम ड्रॉप सेट उसमें कर लेंगे। वो भी पिछली बार हमने 4 प्लेट से किया था, इस बार हमने उसमें 4 20 की और एक 15 की प्लेट हमने छुपा के लगाई थी। तो वो भी ईजिली हो गया था, ईजिली नहीं कहेंगे बट हो गया है एनी हाउ।
बट भाई उसका वो सेट जो है ना दिमाग गर्म कर देता है। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, वर्कआउट यहीं तक था भाई। कसम से बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा थकावट हो रही है इस टाइम हमें। अगेन वही 5 ही मूवमेंट थे, खाली नींद तक आने लगी है, इतना तक सीन हो गया। वो भी प्री वर्कआउट ले चुके हैं सुबह से 2 बार। तो ये चीज़ भी देखा जाए तो वहाँ कैफीन इंटेक खाली सर में पहुँच रहा है भाई, 300 mg क्रॉस कर रहा है। कैफीन कंट्रोल करना पड़ेगा भाई हमें। हालांकि और कोई हमारा कैफीन का और कोई सोर्स नहीं है सिवाय प्री वर्कआउट के, तो ये चीज़ भी है। और वर्कआउट पे आते हैं तो अगेन सिर्फ 5 ही मूवमेंट थे, जिसमें से यार हम सही बताएं तो 3 में हमारा दम निकल गया था। आखिरी के 2 एक तरीके से काफ़ी हद तक फॉर्मेलिटी के लिए ही थे, लेकिन हमने किए थे, वो चीज़ भी है। जिसमें सही बताएं तो सबसे अच्छा था हमारा हैमस्ट्रिंग कर्ल, हैक स्क्वाट और भयंकर था। फिर डेडलिफ्ट जो था, डंबल डेडलिफ्ट तुम कह सकते हो, तो वो भी काफ़ी सही था, उसमें भी चक्कर से आने लगते हैं। फिर उसके बाद था तुम्हारा वर्टिकल लेग प्रेस, वो भी ठीक था। देन आखिरी में ही हमने स्प्लिट स्क्वाट और किया है। तो हालांकि इसका एडवांस वर्जन हम एक दिन रात को करेंगे, जब एक्चुअल में हम एडक्टर और ग्लूट्स को ट्रेन करते हैं, तब हम काफ़ी अच्छे से उसमें पुश कर लेते हैं। तो वो चीज़ भी है। बाकी आज रात का जो सेशन है उसमें मैं बाइसेप्स ट्रेन करनी है और काल्स ट्रेन करना है, तो उसके लिए घर जाना है अभी हमें। घर जाके रेस्ट करेंगे और रिकवर होंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और मौज काटेंगे। ठीक है भाई, बाकी तुमसे मिलते हैं कल। तो अपना ख्याल रखना और मिलते हैं भाई।